नासिर हुसैन को जानते हैं? जी हाँ, वही नासिर हुसैन, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। हाँ हाँ, वही वाले यार, इंग्लैंड के साबिक कप्तान। बहुत बड़ी पेशगोई की है भाई उन्होंने, इतनी बड़ी कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज को शामिल किया है, एक इंडियन भी है, एक इंग्लैंड का भी है, और एक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन किया था लेकिन उसको एथरटन ने साइड करा दिया। फैब फोर जो है, इसकी इस्तेलाह जो है पहली बार 2013 में इस्तेमाल हुई थी, जिसे मार्टिन क्रो ने मुतारिफ कराया था। और उन्होंने फैब फोर जो चूज किए थे, एक थे स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, और इसके अलावा एक बल्लेबाज जो रूट। इन चारों के बारे में उन्होंने पेशगोई की थी कि अगले डेकेड में पूरे क्रिकेट को जो है राज करेंगे और रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे, यहाँ पर रन्स के अंबार लगाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ, एक के बाद एक रिकॉर्ड ये सारे खिलाड़ी तोड़ते चले गए और इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी। अब इनकी पूरी दुनिया मुतारिफ है जिस तरह इन्होंने पिछली डेकेड में या उससे पहले आप देखें कितने रन बनाए। अब जो नासिर हुसैन ने नेक्स्ट फेब फॉर है ना फ्यूचर के, उनकी पेशगोई की है। कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है ये मैं आपको पहले बताता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करना है। तो भाई नासिर हुसैन ने यहाँ पर साइम अय्यूब का नाम लिया है। जी हाँ, वही साइम अय्यूब जो अभी इंजरी की वजह से पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं है और उनकी चैंपियंस ट्रॉफी पे दाव पर लगी है। लेकिन नासिर हुसैन का मानना है कि उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े सुपरस्टार साबित होंगे। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के, क्योंकि जो फेब फोर की इस्तेलाह है ये किसी छोटे मोटे बल्लेबाजों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। उन्होंने जिन 4 बल्लेबाजों का नाम लिया उसके अंदर एक साइम अय्यूब है, दूसरे भारत के यशस्वी जायसवाल है, जिनकी आपने ऑस्ट्रेलिया में सलाहियतों के जौहर देखे, इंडिया में उन्होंने जिस तरह रन बनाए, आईपीएल में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है, तो भाई वो भी बड़ा कमाल का खिलाड़ी है। इसके अलावा उन्होंने हैरी ब्रूक का नाम लिया, हैरी ब्रूक जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी की थी। उससे पहले भी हैरी ब्रूक जब पिछले पाकिस्तान के दौरे पर आए थे वहां भी ठीक ठाक रन बनाए थे, इंग्लैंड में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज है उनकी। और पीएसएल में भाई जो सेंचुरी थी उसकी लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए, वो भी कौन भूल सकता है। तो हैरी ब्रूक को उन्होंने इस लिस्ट में रखा है। 3 खिलाड़ी कौन कौन से हो गए? साइम अय्यूब, यशस्वी जायसवाल और हैरी ब्रूक। चौथा जो उन्होंने नाम लिया वो लिया था ट्रेविस हेड का। तो जो उनके कॉम्पिटिटर थे साथ ही माइक एथरटन साबिक कप्तान, उन्होंने बोला पॉडकास्ट के दौरान ये गुफ्तगू दी, तो उन्होंने कहा भाई ट्रेविस हेड की एज तो निकल चुकी है, आपकी जो मयार है ना फैब फोर का इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, और नेक्स्ट फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो तो इसमें नहीं आते। खैर नासिर हुसैन भी मुस्कुरा दिया और उन्होंने भी इस बात को मान लिया। लेकिन माइक एथरटन का जो ख्याल था उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उनके जो 4 खिलाड़ी थे वो कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 2 तो वही चूज किए जो नासिर हुसैन ने किए थे, एक यशस्वी जायसवाल और दूसरा हैरी ब्रूक। लेकिन तीसरा उन्होंने नाम लिया रचिन रविंद्र का, न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अभी पिछले कुछ अर्से में कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दी, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप हो, 24 का वर्ल्ड कप हो, इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में हो, तो वो आए तो एज अ बॉलर थे, उन्होंने आके छोटी मोटी बॉलिंग की थी तो लोग उनको हल्का सा ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने अपने आप को बैटिंग में प्रूव किया, ऑलराउंडर के तौर पर वो उभर कर आए, ओपन किया न्यूजीलैंड की तरफ से, वहां पर रन बनाए, तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, उन्होंने उसका नाम यहाँ पर लिया है। इसके अलावा एक खिलाड़ी का और एथरटन ने नाम लिया। एक तो हो गए हैरी ब्रूक, दूसरे हो गए आपके ये यशस्वी जायसवाल, तीसरे हो गए रचिन रविंद्रा, और चौथे खिलाड़ी श्रीलंका के कविंडू मेंडिस, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना डेब्यू किया। और 2024 के तहत जिस तरह उन्होंने लगातार परफॉर्मेंसेज दी, एक के बाद एक 50, एक के बाद एक सेंचुरी, और लगातार जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो उन्हें कविंडू मेंडिस लगा रहा है कि ये फेब फोर में आएंगे। लेकिन नासिर हुसैन का ख्याल है कि साइम अय्यूब जो है तीनों फॉर्मेट का बड़ा डायनेमिक प्लेयर है और हर फॉर्मेट के हिसाब से वो अपने आप को ढालना जानते हैं। तो नासिर हुसैन का जितना वास्ट एक्सपीरियंस है और जिस तरह वो क्रिकेट को समझते हैं, यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ देख कर ये बात की होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।